दोस्तों, आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि घरेलू क्रिकेट का महाकुंभ बन गया। वजह साफ थी, मैदान पर आमने सामने थीं दो दिग्गज टीमें, दिल्ली और मुंबई, और उनके साथ दो ऐसे नाम जिनके लिए स्टेडियम भर जाते हैं। जी हां दोस्तों, एक तरफ दिल्ली की जर्सी में विराट कोहली तो दूसरी तरफ मुंबई के लिए रोहित शर्मा। जैसे ही दोनों मैदान में उतरे, माहौल पूरी तरह बदल गया और हर गेंद के साथ रोमांच चरम पर पहुंचता चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी हाई वोल्टेज मुकाबले के हर अहम पल से रूबरू कराएंगे। किस खिलाड़ी ने किस पर बढ़त बनाई, किसकी बल्लेबाजी ज्यादा भारी पड़ी और आखिर किस टीम ने इस बड़े मुकाबले में बाजी मारी। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और जैसे ही रोहित शर्मा क्रीज पर उतरे, माहौल अलग ही रंग में नजर आने लगा। दूसरी ओर युवा अंगकृश रघुवंशी थे, लेकिन साफ दिख रहा था कि आज की पारी का केंद्र रोहित शर्मा ही रहने वाले हैं। सधी हुई शुरुआत के बाद रोहित ने तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा पर पहला बड़ा हमला बोला। ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी गेंद को उन्होंने शानदार कवर ड्राइव से चौके के लिए भेजा, और अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। पावर प्ले में नवदीप सैनी और ईशांत शर्मा ने लाइन बदलने की कोशिश की, लेकिन रोहित की टाइमिंग इतनी शुद्ध थी कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। छठे ओवर में रोहित ने सैनी की फुल लेंथ गेंद पर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगाया, जिससे स्टेडियम में तालियों की गूंज फैल गई। 8 ओवर के बाद मुंबई 55 रन पर पहुंच चुकी थी और रोहित पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। 12वें ओवर में मुंबई को पहला झटका लगा। अंकुर मलिक की अंदर आती गेंद को अंगकृश रघुवंशी पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अंगकृश ने 38 रन की संयमित पारी खेली, लेकिन उनका विकेट गिरते ही सारा दबाव रोहित शर्मा पर आ गया। हालांकि रोहित ने दबाव को अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया। इसके बाद गेंदबाजी में आए सिमरजीत सिंह, लेकिन रोहित ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा। एक गेंद पुल शॉट पर स्क्वायर लेग के पार, अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधा छक्का। 15वें ओवर में रोहित ने एक और शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक ताकत से ज्यादा टाइमिंग और मैच समझ का उदाहरण था। मिडिल ओवर्स में प्रिंस यादव और हर्ष त्यागी ने स्पिन और स्लोअर गेंदों से रन रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने फुटवर्क का कमाल दिखाया। कभी आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का, तो कभी पीछे हटकर कट शॉट से चौका। 25 ओवर के बाद मुंबई 140 रन पर पहुंच चुकी थी और रोहित 90 के पार खेल रहे थे। 28वें ओवर में रोहित शर्मा ने नवदीप सैनी की गेंद पर लगातार 2 चौके और एक छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक दर्शकों के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। शतक के बाद भी रोहित रुके नहीं, उन्होंने रन गति को और बढ़ा दिया। 30 से 40 ओवर के बीच रोहित का बल्ला आग उगलता रहा। सिमरजीत सिंह के एक ओवर में उन्होंने 18 रन बटोरे, एक पुल शॉट छक्का, एक कवर ड्राइव चौका और एक लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का। मुंबई का स्कोर तेजी से 200 के पार पहुंच गया। रोहित अब 150 के करीब थे और हर गेंद पर रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा था, लेकिन 241 के कुल स्कोर पर मैच का बड़ा मोड़ आया। क्रांति कुमार की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर रोहित ने पुल खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ला थोड़ा जल्दी आ गया। गेंद हवा में उठी और डीप मिड विकेट पर खड़े आशीष थापा ने शानदार कैच पकड़ लिया। रोहित शर्मा 164 रन बनाकर आउट हुए। 94 गेंदों में 18 चौके और 9 छक्के। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस महान पारी को सलाम करता नजर आया। रोहित के आउट होने के बाद मुंबई की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई। प्रिंस यादव ने अगली ही गेंद पर एक और झटका देते हुए एक बल्लेबाज को आउट किया, जिससे मुंबई का स्कोर 260 के आसपास पहुंचकर रुक गया। हालांकि मुशीर खान ने संयम दिखाया और अंत तक टिके रहे। उन्होंने गैप्स में शॉट खेले और स्ट्राइक रोटेट की। आखिरी ओवरों में सरफराज खान ने आकर तेजी दिखाई। उन्होंने हर्ष त्यागी की गेंद पर एक शानदार छक्का और चौका लगाया, जिससे मुंबई का स्कोर 290 के पार पहुंच गया। अंतिम ओवर में कुछ सिंगल डबल के साथ मुंबई ने पूरे 50 ओवर खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 299 रन बना लिए।
300 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ने शुरुआत आक्रामक लेकिन सोच समझकर की। ओपनिंग के लिए आए प्रियंश आर्य और अर्पित राणा ने पहले ओवर से ही रन बनाने का इरादा साफ कर दिया। प्रियंश आर्य ने पावर प्ले में अपनी ताकत दिखाई और गेंदबाजों को जमने का मौका नहीं दिया। कभी ऑफ साइड में कवर ड्राइव तो कभी मिड विकेट के ऊपर से उठाकर खेला गया पुल शॉट। प्रियंश की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। हालांकि अर्पित राणा ज्यादा देर टिक नहीं पाए और शार्दुल ठाकुर की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। अर्पित के आउट होते ही मैदान में उतरे विराट कोहली और जैसे ही उन्होंने क्रीज संभाली, स्टेडियम में कोहली कोहली के नारे गूंजने लगे। पहली ही गेंद पर विराट ने हल्के कदमों के साथ बैकफुट पंच खेलकर चौका जड़ा और बता दिया कि आज उनका मूड खास है। दूसरी ओर प्रियंश आर्य ने भी अपनी आक्रामकता जारी रखी। दोनों के बीच तेज साझेदारी पनपी और दिल्ली ने पावर प्ले में ही 70 रन के करीब स्कोर खड़ा कर लिया। प्रियंश आर्य ने स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने एक ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर डाल दिया। लेकिन 12वें ओवर में बड़ा मोड़ आया जब प्रियंश 74 रन बनाकर सब्स्टिट्यूट फील्डर को कैच थमा बैठे। यह विकेट दिल्ली के लिए झटका था, लेकिन विराट कोहली पूरी तरह सेट हो चुके थे। अब विराट के साथ क्रीज पर आए नीतीश राणा और यहीं से दिल्ली की पारी ने संतुलन और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। विराट ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से मैच को नियंत्रित करना शुरू किया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर कवर ड्राइव, मिड विकेट के ऊपर से शानदार फ्लिक और जब गेंद छोटी मिली तो पुल शॉट। हर शॉट में टाइमिंग इतनी शुद्ध कि गेंद फील्डरों से दूर ही रही। 22वें ओवर में विराट ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उनका इरादा साफ था, आज शतक से आगे जाना है। नीतीश राणा ने दूसरे छोर से विराट का पूरा साथ निभाया। उन्होंने स्पिनरों पर खास तौर पर हमला किया और गैप्स में शॉट खेलते हुए रन गति को बनाए रखा। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई और दिल्ली का स्कोर तेजी से 180 के पार पहुंच गया। इसी दौरान विराट ने गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाते हुए लगातार बाउंड्री लगाई। 30वें ओवर में विराट ने शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक अनुभव, धैर्य और क्लास का बेहतरीन नमूना था। हालांकि इसके बाद नीतीश राणा 77 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे दिल्ली को एक और झटका लगा। थोड़ी देर के लिए रन गति धीमी हुई और विकेट गिरने लगे। आर्षभ पंत और आयुष बदोनी ज्यादा योगदान नहीं दे सके, जिससे मुकाबला एक बार फिर रोमांचक हो गया। लेकिन विराट कोहली एक छोर से पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे। अब विराट ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने रिस्क के साथ साथ समझदारी भी दिखाई। 35वें ओवर के बाद विराट ने गियर बदला, एक छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर, फिर अगली गेंद पर कवर ड्राइव चौका। गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई। विराट ने 140 का आंकड़ा पार किया और दिल्ली जीत के बेहद करीब पहुंच गई। आखिरकार 38वें ओवर में विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाकर 151 रन पूरे किए और दिल्ली को जीत की दहलीज पर खड़ा किया। दूसरे छोर से छोटे छोटे योगदान मिलते रहे और आखिरी ओवर से पहले ही दिल्ली ने लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया और इस जीत के नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने 101 गेंदों में 151 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि विराट कोहली की क्लास, फिटनेस और बड़े मैचों में जिम्मेदारी लेने की मानसिकता का प्रदर्शन था। 300 रन के लक्ष्य को जिस शांति और आत्मविश्वास से उन्होंने चेज कराया, वह एक बार फिर साबित करता है कि बड़े मुकाबलों में विराट कोहली क्यों सबसे भरोसेमंद नाम माने जाते हैं।